मराठी समाज जो मुस्लिम समाज आहे तो मागास असल्यामुळे त्यांच्या सुखसुविधा असतील किंवा आरोग्य असेल हे पूर्णपणे होत नाही आहे. अशा कॅम्पमुळे त्यांना फायदा होतो, काय सांगतात? महत्त्वाचं म्हणजे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या जन्मदिवसानिमित्त त्यांनी असं ठरवलं होतं की मला लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे. लोकांपर्यंत म्हणजे ग्रास लेवलच्या लोकांपर्यंत पोहोचायचं, म्हणून त्यांनी हा सिस्टम चालू केला. इंडियन मायनॉरिटीचे आमचे एक राज्यसभाचे MP आहेत सत्यजितजी ह्यांच्या ह्या माध्यमातून हा चालू केलेला आहे. आणि सत्य परिस्थिती आहे की आज माझा जो हा मानपूर शिवाजीनगर वॉर्ड आहे हा स्लम एरिया आहे आणि स्लम एरियामध्ये असे कॅम्प होणं गरजेचं आहे, कारण की आमच्याकडे जे हॉस्पिटल्स आहेत ते खूप लांब लांब आहेत. लांब लांब असल्यामुळे इथल्या लोकांना तिथवर जाता येत नाही आणि इथे स्लम एरिया असल्यामुळे मायनॉरिटीमधल्या लोकांना जाता येत नाही. म्हणून त्यांच्यासाठी हे असे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीतर्फे हे होणं खूप गरजेचं आहे आणि हे झालेले पण आहे. मायनॉरिटी म्हणून मायने नाही आहेत, मायने हे आहे की तुम्ही त्या लोकांपर्यंत, गरजू लोकांपर्यंत पोहोचणं. आणि मी इंडियन मायनॉरिटी फाउंडेशनला खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्या मानपूर शिवाजीनगरमध्ये असा मोठा कॅम्प ठेवून आत्तापर्यंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे 700 लोक झाले, पण आता माहिती पडलं की 1000 लोक झालेली आहेत. म्हणजे याच्या पुढेही लोक वाढतील आणि अशा कार्यक्रमाला मी सगळ्यांच्या वाढदिवसाला असे कार्यक्रम होणं हे गरजेचं आहे. मी धन्यवाद करतो नरेंद्र मोदी सरांना की त्यांच्यामुळे आज आम्हाला असे कार्यक्रम आमच्या स्लम एरियामध्ये चालू झाले. धन्यवाद. इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ये पहले पंजाब में करता था, आज महाराष्ट्र में करता है. क्या कहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? देखिए, पंजाब में करते करते उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में आए हुए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे सिंह साहब पूरे देश के अंदर में इस योजनाओं को, और ये जिस तरीके से कार्यकाल ये इनका जो रहा कार्यक्रम, जिस तरीके से आयोजित एक पंजाब में करते थे, आज महाराष्ट्र में किया है. मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे 28 राज्य के अंदर में ये कैंप इस तरीके से आपको हर एरिया के अंदर में, हर विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा. दूसरी तरफ देखने गए तो माइनॉरिटी समाज को लेकर हेल्थ बड़ी चीज है. तुम्हारे इसके पहले कोई माइनॉरिटी नेता जो है वो नहीं कर सकता, आज सिंह साहब ने किया, इस बारे में क्या कहें? मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले कहा था कि आज हमको सिंह साहब जैसे नेतृत्व की बहुत जरूरत है, और जिस तरीके से उनकी सोच और उनकी विचार है, जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं, ये जो इतने बड़ा कैंप एक प्लेटफॉर्म के नीचे इतने सारे डॉक्टरों का अरेंजमेंट करना, इतना बढ़िया कैंप इंतजाम, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 36 स्टॉल्स लगे हुए हैं, इतनी बड़ी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर लाभ उठा रहे हैं. तो आप ये देखिए कि इस तरीके से आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि ये पूरे देश भर के अंदर में हमारे सिंह साहब देश भर के अंदर इस तरीके से काम करते रहे, और इससे लोगों को, गाय गरीबों को, जरूरतमंदों को बहुत फायदा पहुंचता आया है और पहुंचेगा. अभी भी जब लोग अपना टेस्ट करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा ये सब जो दवाइयां हैं ये सब कहीं बता रहे थे कि बोले भाई ये सब 1000-1200 रुपए की है, कोई बताया 300 रुपए की है. तो ऐसे जरूरतमंद लोग थे जो यहाँ पर 60 रुपए की भी दवा जो नहीं ले सक रहे थे, आज उन्होंने यहाँ आकर 600, 800, 1000-1200 की दवा तक यहाँ से लेकर गई. दो सारे
पाजी 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 थांब ना मित्रा, ये झूम आहे ना, झूम कर रेकॉर्ड. इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की तरफ से जो माइनॉरिटी समाज है उनके हेल्प को लेकर आप महाराष्ट्र में चालू किए, इसके पहले आप पंजाब में चालू किए थे, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये पूरे देश में है, पूरे देश में ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और सेवा पखवाड़ा का मकसद यही है कि हमें अपने पछड़े जो बहन भाई हैं उनकी सेवा करनी है। समाज में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे बाकी लोग हैं जो गरीब पछड़े हैं, उनके साथ खड़े होना है। हेल्थ और एजुकेशन दो बड़े मुद्दे हैं हमारे पछड़े वर्गों के लिए। और आज यहाँ पे हमने आज हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है। तो आप देखेंगे कि लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बुनियादी समस्याएं हैं, तो वो हमें एक मुहिम के तहत, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि समाज में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक हमें पहुंचना है, उन तक सारी सुविधाएं जानी चाहिए। तो उसी के तहत हम ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में आरोग्य के रिलेटेड अलग अलग स्कीम लाई है। अभी ये माइनॉरिटी की समाज की स्कीम लोगों तक पहुंची, इसका फायदा माइनॉरिटी समाज को किस तरह से होने वाला है? देखिए, जितना माइनॉरिटीज़ के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और किया है पिछले 10 सालों में, वो अपने आप में एक बेमिसाल हमारे सामने मिसाल है। इससे पहले बातें बहुत हुई हैं। आज भी माइनॉरिटीज़ के नाम पे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का सर ऊंचा करने के लिए अमेरिका में गए हैं, बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कॉर्ट सैलन में वहाँ पे पहुँचे हैं, और एक तरफ मोदी जी हैं जो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश की बदनामी का कारण बन रही हैं। और मुझे इस बात का और भी अफसोस है कि उसमें हमें माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। हमारी माइनॉरिटीज़ का नाम लेके, जैसे अभी प्रतिपक्ष के नेता ने अमेरिका में जाके पहले स्टेटमेंट दी कि भारत में कड़ा और पगड़ी दस्तार पहनने पे मुश्किल होगी और सिख गुरुद्वारा नहीं जा पाएंगे। ये कैसे संभव है जिस देश के प्रधानमंत्री खुद दस्तार पहन के एक सच्ची श्रद्धा के साथ हमारे तक श्री पटना साहिब पे जाके नतमस्तक होते हैं, और जो सम्मान उन्होंने सिखों को दिया है। आज देखिए, मैं एक सिख हूँ और मेरे साथ मेरे मुसलमान भाई खड़े, हम सारे माइनॉरिटी के लोग हैं, और क्या हो रहा है यहाँ पे? सेवा हो रही है, हमें उनकी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ख़ास करके विदेश की धरती पे। आप टाइमिंग देखिए कि ज़रूरी है कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहाँ जाके कोई ऐसी चीज़ की जाए। ये भावनाएं हैं, भावनाओं को गलत तरीके से हमें ज़्यादा प्रवोक नहीं करना चाहिए। हम सारे यहाँ पे खुशी से रह रहे हैं, हमारी मिनॉरिटी खुशी से रह रही हैं, और हमें बहुत गर्व है कि हम भारत का हिस्सा हैं। हर स्टेट में जाके हमें सम्मान मिल रहा है। आज महाराष्ट्र में तो मैं एक सिख भी हूँ, मुझे हर जगह पे सम्मान मिल रहा है। हमारे मुसलमान भाई भी हैं, जहाँ मर्जी हम जाएं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। विपक्ष वक्फ को लेकर मुस्लिम माइनॉरिटी समाज को साथ लिया है, तुमने उनके हेल्थ को लेकर साथ लिया है, क्या कहेंगे विपक्ष को इस प्रोग्राम के बारे में? जो उनके पास माइनॉरिटी समाज है, तुम्हारे पास इस चीज़ के दवा या इलाज कैसे कर देंगे? देखिए, बातों से माइनॉरिटी के वेलफेयर नहीं होगी, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर काम से होगी, नीतियों से होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में ये प्रूव किया है कि जितनी महफूज माइनॉरिटीज़ इस पिछले 10 सालों में रही हैं, आप देखेंगे कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी हमें दिक्कत नहीं आई है। और उससे पहले का इतिहास देखिए, अभी दिल्ली दंगों में क्या हुआ, कितने सिखों का कत्लेआम हुआ, और उससे पीछे जाएंगे तो हमारे गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ, हमारी भावनाएं आहत हुई। तो ये बातें करने के लिए, आप मुद्दे बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, तो उससे माइनॉरिटी का नुकसान होता है।
मिनोरिटी का फायदा नहीं हो रहा। मिनोरिटी के लिए आप संकट पैदा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें अपने पास से लेसन लेना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी धर्म की, किसी भी कम्युनिटी की जो भावनाएं, जो फीलिंग है, वो आहत हो, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने अब तुम्हारा कार्यक्रम जो प्रोग्राम है दिन भर कवर किया है। हम कुछ लोगों का बोलना है कि ये जो स्कीम मुंबई में की है ये पूरे महाराष्ट्र में कब चालू होंगी। ये पूरा उपकरण जो है महाराष्ट्र के पूरे तरह से जिले में तहसील में नहीं, आप बिल्कुल आपने सही कहा। ये सिर्फ यहाँ मुंबई से शुरुआत होकर आज खत्म नहीं होना है। लगातार हम पूरे महाराष्ट्र में हम जितने भी हमारे मिनोरिटी के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में करते रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि माइनॉरिटी समाज को इस कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए क्या आह्वान करेंगे? हम चाहेंगे कि देश की मजबूती के लिए हमेशा मिनोरिटीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और यहाँ पे बुनियादी तौर पे मेजोरिटी और मिनोरिटी का कोई मुद्दा नहीं है। ये राजनीतिक लोगों ने बनाया। हम सारे, चाहे हिंदू समाज है, चाहे मुसलमान समाज है, चाहे क्रिश्चियन, हमारे में कहाँ दिक्कत है? किसी को किसी से कोई मसला नहीं है। ये मसला पैदा करने की कोशिश की जाती है। हम तो सारे इकट्ठे रहते हैं। हमारे हिंदू भाई भी तो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बुद्धिस्ट हैं, हमारे जैनीज हैं, हम तो सारे इकट्ठे हैं और लगातार हम इनके साथ कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है और ये हल्के पद्धर की राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए। ये लेडी बसली थोडं मागे थांबा, थोडं मागे जावा, त्यांना पुढे येऊ द्या. नाम क्या है? आप कौन से ऑर्गेनाइज से? जी, मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड फाउंडर मेंबर फैसल यूसुफ बनारस वाला। जो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि सबसे पहले मैं जय महाराष्ट्र और अपनी बात शुरू करने से पहले इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के बारे में मैं बहुत बारीकी से स्टडी किए हुए हम लोग हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड की पूरी टीम एक नेक और अच्छी विचारधारा की सोच रखने वाले, सेवा करने वाली एक ऐसी टीम है ये इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, जो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका काम बोलता है, जिसका आप खुद बाखूबी बड़ी ईमानदारी से जानते होंगे कि अभी हमारे सतनाम सिंह सद्दू साहब राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बनने के बाद उनके दिल में एक ऐसी खिदमत का जज्बा जागा। उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर सबसे बड़ी जो स्लम है वहां पर मैं फ्री दवाई और फ्री इलाज करने का एक मन बनाया हूं और आप लोग सब मिलकर जितनी ताकत से गवंडी शिवाजी नगर का नाम हम लोगों ने दिए, उन्होंने अप्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप खुद देख रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से आप खुद देख सकते हो कि हजारों की तादाद में माइनॉरिटी यहाँ आकर मुफ्त में दवाई, इलाज, कैंसर का ट्रीटमेंट, जो भी चीज है हर चीज का मुफ्त में यहाँ दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की, जनाब सतनाम सिंह सद्दू साहब की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे
वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज अल्लाह ने उनको जो इज्जत से नवाजा है, आज पूरे भारत के अंदर एक मिसाल कहा जाता है सतनाम सिंह सद्धू साहब को, कि जिनकी आदमी इल्म से तो बड़ा हो सकता है लेकिन तजुर्बा नहीं है तो उसका इल्म कुछ काम का नहीं है। आज इतना तजुर्बा उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी स्टडी में देखा हूं कि आज अल्लाह ने उनको एक ऐसे मुकाम पे बिठाया है जो भारत की सेवा भी कर रहे, देश की सेवा भी कर रहे, और सातवें पूरी माइनॉरिटी को लेकर चलना, ये वाकई में आज की सदी के अंदर एक नया इनकलाब लाने की शुरुआत हो चुकी है।